Assalamualaikum, welcome back at my channel English Mentor Saqib, and in this video we are going to learn a new structure. We are going to learn some similar words. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो है सिमिलर वर्ड्स सीखेंगे. बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड से कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट नाउ. और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सिमिलर वर्ड जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं लाइक CSS, PMS और ग्रेजुएशन बैच पे ग्रेजुएशन वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं तो उनके इंग्लिश के पेपर्स के अंदर ये वर्ड्स आते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है यूज़ दिस वर्ड्स इन सेंटेंस के इन वर्डों को मतलब के सेंटेंसेस में यूज़ करें. तो फर्स्ट वर्ड है एबल. एबल का क्या मतलब होता है? काबिल. ठीक है, और कैपेबल का मतलब होता है काबिल. बट डिफरेंट इसमें ये है, लाइक मैं कहता हूँ एग्जाम्पल देखें एबल की. आई एम एबल टू मेक वीडियोस. ठीक है, मैं वीडियो बनाने के काबिल हूँ. ठीक है, आप कह सकते हैं, बट कैपेबल यहाँ पर कैपेबल वर्ड नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हम एबल वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आप किसी हार्ड वर्क, आपने मेहनत की हो और आप उस चीज़ के काबिल बने हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एबल. बट कैपेबल हम वहाँ यूज़ करते हैं कि आप उस चीज़ के गॉड, मतलब कि आपके पास कोई चीज़ हो जो गॉड गिफ्टेड हो. लाइक एग्जाम्पल देखें, ही इज़ कैपेबल टू मैक कैपेबल टू डांस. ठीक है, वो डांस के काबिल है. देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डांस अच्छा करते हैं, अच्छे गाने वगैरह गाते हैं, जबकि उन्होंने उस पर मेहनत नहीं की होती. वो जो एबिलिटी होती है, वो जो उनके पास कैपेबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, वो गॉड गिफ्ट होती है. तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैपेबल. लेकिन एबल वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो. अब जैसे कि मैंने इन वर्ड्स को सीखा है, मैंने इन पर मेहनत की है, जब भी मैं अब इस वीडियो बनाने के काबिल हुआ हूँ, एबल हुआ हूँ, तो मैं यहाँ कैपेबल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये वर्ड्स गॉड गिफ्टेड नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा कैपेबल. आई होप के दो वर्ड्स जो हैं सिमिलर ये क्लियर हो गए होंगे. और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सेम में और सिमिलर में क्या मतलब होता है. जैसे कि कोई सेम बोलता है, कोई सिमिलर बोलता है. तो सेम और सिमिलर में ये फ़र्क होता है कि सेम जो होते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है, आपके पास भी एप्पल का लैपटॉप है, उसका कलर भी वही है, मॉडल भी वही है, जो चीज़ें मेरे लैपटॉप में है वही चीज़ आपके लैपटॉप में है, तो वो सेम है. लेकिन सिमिलर का मतलब ये होता है कि उसके बिल्कुल उसके जैसा नहीं. लाइक मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, आपके पास भी एप्पल का लैपटॉप है, मॉडल भी वही है, बट उसका कलर चेंज है, तो वो सिमिलर है. ठीक है, तो सेम का मतलब होता है कि बिल्कुल यक्सा, बिल्कुल उस जैसे जो दूसरी चीज़ है उसके जैसी चीज़ को हम सेम बोलते हैं. और सिमिलर का मतलब होता है उससे मिलता जुलता, बट उस सेम उसके जैसा नहीं होगा. सो सेम और सिमिलर में भी डिफरेंस समझ आ गया, एबल और कैपेबल में मतलब समझ आ गया. अब आ जाते हैं एसिड पे. एसिड का मतलब होता है मंजूर करना. ठीक है, जैसे कि हम अलो वगैरह करते हैं. यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, आई एस सेड योर रिक्वेस्ट. मैं आपकी रिक्वेस्ट मंजूर करता हूँ. ठीक है, और आपको पता है कंसीड का मतलब भी कबूल करना. कंसीड का मतलब होता है कबूल करना, और एसिड का मतलब होता है मंजूर करना. ठीक है, किसी चीज़ के लिए मंजूरी देना, छुट्टी के लिए मंजूरी देना. तो जैसे कि हम किसी को रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं, तो वो हम अलो करते हैं, तो वो होता है एसिड. एसिड का मतलब होता है मंजूर करना कोई काम, और कंसीड का मतलब होता है कबूल करना. लाइक एक्सेप्ट. आपने एक्सेप्ट वर्ड तो पढ़ा ही होगा जो कि बहुत कॉमन है, तो उसी का ही आप सिनोनियम इसको समझ लें क्योंकि इसका मतलब भी होता है कबूल करना. आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन. मैं आपका इनविटेशन, आपका दावतनामा कबूल करता हूँ. तो कंसीड का मतलब ये होता है कि कबूल करना. इसी के साउंड जैसा एक वर्ड और है एक्सीड. ये एक्सीड नहीं है, एक्सीड है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ई आ रहा है. एक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ना. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ.
शी विल एक्सीड इन हर लाइफ सून, वो अपनी ज़िंदगी में जल्द आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब भी समझ आ गया। ये वर्ड लिखने का मतलब सिर्फ ये था क्योंकि ये आपने एसिड जो वर्ड जो मंजूर करना है ये उससे मिलता जुलता है, तकरीबन सिमिलर है, तो इस वजह से मैंने ये वर्ड लिखा था। और अब आ जाता है वर्ड नंबर 6 जो कि है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब तो सबको ही पता है, कबूल करना होता है, ACCEPT। ठीक है, अच्छा इसको बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं ACC, तो ये डबल सी नहीं पढ़ते हैं, इसको CC पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर मोबाइल नंबर वगैरह ही बता रहे होते हैं तो उसमें ही बोलते हैं 031223344 इस तरीके के। तो ये इस तरीके की ये सब शॉर्टकट हैं। ठीक है, तो जो आपको नंबर बताना है वो इस तरीके से बताना है 031223344, और इस तरह ही बोलते हैं 222, तो 222 नहीं होता 222 इस तरीके से। तो इसी तरह एक्सेप्ट की जो इसके स्पेलिंग है वो भी है ACCEPT, कबूल करना है, एक्सेप्ट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक्सेप्ट का। और इस तरह से अगर आप शॉपिंग की स्पेलिंग देखें तो SHOPP नहीं, SHOPPING, शॉपिंग। और बुक की स्पेलिंग BOOK नहीं, BOOK, बुक। राइट, अब देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवा। ठीक है, मतलब किसी चीज के सिवा, लाइक आई विल नॉट कम एक्सेप्ट हिम, मैं उसके सिवा नहीं आऊंगा, मतलब कि मैं उसकी जगह उसके सिवा नहीं आऊंगा। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का ये मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये दो वर्ड तो इजी ही थे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाता है एब्स्टेन, परहेज करना, और रिफ्रेन, इसका मतलब भी होता है परहेज करना। लेकिन एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से, किसी नाउन से, मतलब कि आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर नाउन क्या होती है, तो उस चीज से परहेज करना। जैसे कि मैं बोलता हूं यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से परहेज करना चाहिए। ठीक है, और रिफ्रेन का मतलब भी यही होता है, परहेज करना। बट एब्स्टेन और रिफ्रेन में डिफरेंस ये है कि जो हम रिफ्रेन यूज करते हैं वो हम करते हैं किसी एक्शन से परहेज करने के लिए। जैसे कि मतलब कि आपको एब्स्टेन के बाद जिसके आपने यहाँ पर नाउन यूज किया है तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा कोई एक्शन। ठीक है, लाइक इसी एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ, यू शुड refrain from drinking wine। ठीक है, तो मतलब आप किसी काम, किसी एक्शन से परहेज करने के लिए हम रिफ्रेन यूज करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उसका नाउन आ रहा है तो वहां पर हम एब्स्टेन यूज करेंगे। आई होप कि ये 9 वर्ड्स हैं क्लियर हो गए होंगे। लास्ट 2 वर्ड्स देखते हैं, ऑल टुगेदर और अल टुगेदर। ठीक है, ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है और अल टुगेदर इसका अल टुगेदर का क्या मतलब होता है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है मिलकर, इकट्ठे। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ वी शुड गो अल टुगेदर। ठीक है, हमें मिलकर इकट्ठे जाना चाहिए, मतलब कि इकट्ठे, तो हम वहां पर यूज करते हैं ऑल टुगेदर। मतलब कि ऑल का मतलब सब और टुगेदर मतलब साथ, मतलब कि हम सबको साथ जाना चाहिए, इकट्ठे जाना चाहिए, तो हम वहां पर यूज करते हैं अल टुगेदर, ऑल टुगेदर। और अल टुगेदर का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे कि इसका सिनोनियम है एब्सोल्युटली। जैसे कि बोलते हैं ना एक मिनट, अल टुगेदर का मतलब होता है बिल्कुल। जैसे कि हम बोलते हैं ही इज एब्सोल्युटली राइट, तो हम वहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं ही इज अल टुगेदर राइट, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ही इज अल टुगेदर रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। तो अल टुगेदर और एब्सोल्युटली इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, बिल्कुल
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। आई होप कि ये 11 वर्ड्स जो थे ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।